दुनिया जो है वो दिवाली की सफाई में ही लगी हुई है। सब लोग अपने घर आंगन को जो है वो साफ कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रिंस बाबू ने तो ये कसम खा रखी है कि वो तो अपनी फैमिली को ही साफ करेंगे और अपने फैमिली के जितने भी राज है वो दिवाली में जैसे झोल झाड़ते हैं, कचरा निकालते हैं, वैसे ही अपनी फैमिली के अंदर का जितना भी राज है, जितना भी कचरा है, वो निकाल के ऑडियंस के सामने जो है वो परोसेंगे। तो जी हाँ, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं और आप लोगों का कर लेते हैं वेलकम। तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो अभी बज रहे दोपहर के 2 और मैं सारे काम निपटा के अपना, क्योंकि अभी दिवाली का टाइम चल रहा है तो साफ सफाई हर किसी के घर में चल रही है और हम बिहारियों के घर में तो भाई साहब मतलब एक एक सुई भी धुलती है तो इतनी सफाई होती है। तो आज से ही हमारी जो सफाई है, वैसे तो 1-2 दिन पहले से ही स्टार्ट कर दिया था थोड़ी बहुत करके, लेकिन आज से जो है वो प्रॉपर लग गई। तो अभी मैं जस्ट फ्री हुई, मैंने फोन उठाया और तहलका मचा हुआ था। ये पता था कि तहलका मचेगा, लेकिन इतना ज्यादा मचेगा ये नहीं पता था। पता इसलिए था क्योंकि रात को ही मैंने पूजा की एक कम्युनिटी देखी जिसमें ये बोला गया कि पूजा जो है वो अपने ससुराल आ गई है और अपने भाई को देखने आना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी भूल थी। उनको इस चीज का बहुत दुख है कि वो अपने भाई से मिलने आई, अपने भाई को देखने आई मुंह में, और आज के बाद से उनका रिश्ता जो है वो किसी के साथ नहीं है। भाइयों से उनका सारा जो रिश्ता है वो खत्म हो गया है। और इनकी जो मम्मी है, पापा है, जब तक वो जिंदा है तब तक उनका रिश्ता है, तब तक उनका मायका है, और बाकी दोनों भाई से किसी से कोई भी मतलब नहीं है। तो ये चीजें तो हमें तभी समझ में आ गई थी जब हमने कम्युनिटी देखा कि चीजें तो हैं, लेकिन कल कुछ ना कुछ तो इनकी फैमिली से आएगी। मैं बहुत टाइम हो गया, आई थिंक 1 हफ्ते हो गए या 5-6 दिन तो हो ही गए होंगे, मैं इन लोगों की फैमिली के ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं दे पा रही थी मीन्स कि दे ही नहीं रही थी, क्योंकि और भी कंटेंट थे। लेकिन ये लोग जानबूझ के ऐसी चीजें करते कि नहीं भैया, अरे वो जैसे स्कूल में कभी रजिस्टर में किसी का नाम छूट जाता है तो वो बच्चा बोलता है ना, मैडम मैं भी हूँ, तो वैसे ही ये लोग भी हो। अरे हम पे रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे हो, मुझ पे भी रिएक्शन दो, हम भी हैं, अरे हम भी हैं। इस चक्कर में ये लोग इतना कंटेंट दे देते हैं रिएक्शन चैनल वालों को कि क्या ही बोले। सो गाइस, आंटी जी का वीडियो आया और बहुत ही भारी मन से वो वीडियो, क्योंकि एक माँ के लिए भी ये चीजें जो है वो आसान नहीं होती जो चीजें चल रही हैं। आंटी जी का एक वीडियो आया और आंटी जी ने बताया कि पूजा जो है वो जा चुकी है, मैंने कोई भी वीडियोस नहीं बनाए, क्योंकि कोई भी माँ है, सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी माँ अपनी बेटी जब विदा होती है तो वो इमोशनल होती है, बेटी भी होती है, माँ भी होती है, लेकिन ये लोग ब्लॉगर है तो शूट भी साथ में चलता है। लेकिन जिस तरीके से पूजा गई है उस तरीके से जाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, चाहे वो माँ हो चाहे वो बेटी हो, क्योंकि एक बेटी जो होती है वो अपने मायके बहुत अरमान सजा के आती है और उस बेटी के लिए भी आसान नहीं होता ससुराल से मायके आना, बहुत सारी चीजें होती हैं। और मैं सिर्फ पूजा के लिए नहीं बोल रही, वो किसी भी लड़की के लिए वो पाँव में बेड़ियां होती, कभी ससुराल वाले रोकते, कभी पति की वजह से, कभी बच्चों की वजह से, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। और उस बंधन को तोड़ के जैसे उसने अपने भाई के बारे में सुना, उसने बोला कि मेरा मन बहुत भारी हो रहा है और मुझे लग रहा है कि बस मुझे भैया से मिलने जाना है, मुझे जाना है। और वो आई भी। उसके बाद वो आई तो उसको क्या मिला? एक और बदनामी, फिर से टारगेट। तो यहाँ पे फिर से जो है वो पूजा को टारगेट किया जा रहा है और हमें पता है कि कौन टारगेट करता है, ऑन एंड ओनली तो एक ही तो है, हमारे जो प्रिंस राज है, यानी कि हमारे छोटे युवराज जो है वही तो हर किसी को टारगेट करते हैं और फिर बेचारे भी बन जाते हैं। तो आंटी ने बताया कि पूजा चली गई है, कल घर में इतना ज्यादा चहल पहल था, सब कुछ था, और आज मेरा घर जो है वो सूना हो गया, शांत हो गया और अच्छा नहीं लग रहा है। आंटी ने बोला कि ये जो बात शुरू हुई थी ये इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि मैंने सचिन और मनीषा को भी बोला है
कि बेटा बैठो और एक काम करो कि तुम लोग भी अंबाला चले जाओ, क्योंकि अंबाला में भी घर है और हम सभी जानते हैं कि घर चाहे एक हो या चार हो, दिवाली में हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि घर की साफ सफाई करना, उसमें दिया जलाना, पूजा पाठ करना, क्योंकि घर को ऐसे नहीं छोड़ा जाता पर्व त्योहार में। तो आंटी ने वो बोला। तो वहीं पे जो हमारे छोटे युवराज है वो आज से नहीं, दुर्गा पूजा के नेक्स्ट डे ही शायद वो अपने ससुराल चले गए। नहीं, दुर्गा पूजा में ही गए थे अपने ससुराल, क्योंकि उनको जाना था दुर्गा पूजा देखने। तो वो दुर्गा पूजा में ही ये अपने ससुराल चले गए थे। और ये ससुराल जाते हैं मतलब कि ससुराल तो इनका ऐसा हो गया कि जैसे कि क्या बोलते हैं, दोस्त के घर जाना। दोस्त के घर भी जाते हैं तो लोग 2 घंटे घंटे के लिए जाते हैं और चले आते हैं, पर इनका तो जो प्लान है वो घर जमाई बनने का है, क्योंकि इनकी मम्मी, इनको अपने घर पे मन नहीं लगता है, इनको बस कंटेंट चाहिए, कंटेंट चाहिए, कंटेंट चाहिए। और माँ को तो गालियां सुनवाई ही, बहन को भी सुनवाया, भाई को भी सुनवाया, सबको सुनवा लिया। और अब ससुराल में वीडियोस बनाएंगे और अपने सास ससुर और अपने ससुराल वालों की धज्जियां उड़ाएंगे। तो धन्य हो जाएंगी वो सासू माँ भी, जिनको ऐसा दामाद मिला है। मुझे तो सबसे पहली बात, मुझे एक चीज नहीं समझ में आती कि हम ये सोचते हैं, हम आसपास के लोगों से अपने घर की बातें नहीं बताते। इनफैक्ट हम अपने फैमिली मेंबर को अपने घर की बातें नहीं बताते हैं कि सामने वाला अगर मेरे बारे में सोचेगा, सुनेगा कि इसकी फैमिली ऐसी है, इसके घर वाले वैसे हैं, तो क्या बोलेगा, क्योंकि उस चीज की शर्म हमें होती है। पर यहाँ तो सामने वाले को बोला जा रहा है, अगर तुमने ऐसा बोला तो मैं तुम्हारी ये पोल खोल दूंगा, मैं तुम्हारी वो पोल खोल दूंगा। तो सालों की जो घर में बात होती है, इज्जत होती है, बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि संत दुनिया में कोई भी नहीं है। संतों से भी गलती होती, संतों से भी, जब पक्ष, और हमारे जो सबसे परम पूज्य गांधी जी हैं, उनसे भी एक गलती हुई थी, क्योंकि उनको भी ऐसे डिसीजन लेने पड़े थे। हमारे मोदी जी, उनसे भी गलतियां होती है, क्योंकि उनको वैसे डिसीजन लेने पड़ते हैं। लेकिन वहां पे अगर हमारे प्रिंस बाबू रहेंगे तो उनको भी धमकी देगा, अच्छा ये किया ना, अभी मैं बताता हूँ। तो इनका कुछ ऐसा ही चलता रहता है। इनकी फैमिली में हर कोई बीमार हो जा रहे हैं और फटाफट से ठीक भी हो जा रहे, फिर खुद ही बोलते हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे ना कि हम इतने जल्दी ठीक कैसे हो गए। तो सबसे पहले रंजना बीमार पड़ी, उसको तो ड्राई फ्रूट्स का सुपर पावर मिला और वो तो ऐसे ठीक हो गई। उसके बाद उनको 2 दिन में ही वो उछलने लगी, कूदने लगी, सब कुछ करने लगी। नहीं तो उनका तो भाई गला में दर्द हुआ, तो गले के दर्द से इंसान को क्या बोलते हैं, डिप्रेशन हो जाता। मतलब लोग ना, अगर सर में भी दर्द है ना तो उसको भी डिप्रेशन, अगर इंसान कुछ सोच रहा है उसको भी डिप्रेशन। भाई साहब, डिप्रेशन न हो गया कि हलवा हो गया कि आओ 2 चम्मच तुम भी खा लो। तो क्योंकि ये किसी भी चीज में ना पीछे नहीं रहना चाहते। अब मनीषा को डिप्रेशन हुआ था तो रंजना को भी डिप्रेशन हो गया। तो यहाँ पे इनके घर में ये रहते हैं, तो इनके घर में होती है उसने 2 रोटी बना ली, उसने सब्जी बना ली, उसने ये किया, उसने वो किया। भाई साहब, मतलब कि कुछ भी कर लो तो इनका वो कंटेंट में ही जाता है। और ये कभी चीजें पॉजिटिव करके नहीं दिखाते हैं, ये हमेशा चीजें जो है वो नेगेटिव करके ही दिखाते हैं। तो इनकी मम्मी ने सचिन को बोला कि तुम बेटा अंबाला चले जाओ, और इनको बोला कि बेटा तुम आओ ही नहीं। उन्होंने रीजन दिया। सो गाइस, आंटी जी ने प्रिंस को घर आने से मना कर दिया है। क्यों? तो इस बात से प्रिंस बाबू जो है वो चिढ़ गए। उनका आंटी जी का कहने का ये मतलब था कि रंजना ने अपने ब्लॉग में ये बोला है कि छठ के बाद उसके मामा की शादी है, तो इस वजह से आंटी जी ने बोला कि 15 दिन बाद तुम आओगे, फिर 15 दिन बाद जाओगे, और 15 दिन रहोगे तो घर में दिवाली का मन। मैं आंटी जी के मन, ये जो चीज है वो मैं ऐड करूँ, आंटी जी के मन की बात बता रही हूँ। आंटी जी सोच रही है फिर दिवाली आएगा, दिवाली में अगर ये कुछ करेगी, प्रमोशनल वीडियो करेगी, फिर अगर काम नहीं होगा तो फिर तो ये हम परेशान करेगा, फिर वीडियोस बना बना कर डालेगा। तो इससे अच्छा ये है बेटा कि तुम वही रह लो। अब प्रिंस बाबू को इस बात से मच गई चीज, क्योंकि
उनको कैसे मना कर दिया गया घर आने से। और साथ में प्रिंस की भी जो तबीयत है वो खराब हो गई थी, फीवर वगैरह शायद आ गया था। तो प्रिंस को लगा कि अब भाई बीमार पड़ा, तब तो मम्मी इतनी ज्यादा चिंतित थी और बहन भी देखने के लिए चली आई, और यहाँ मैं बीमार हूँ तो ना तो किसी का कॉल आ रहा है ना ही फोन आ रहा है। इनफैक्ट हमें तो घर आने से भी मना कर दिया है, हमारी बीमारी का इतना ज्यादा जो है वो बहिष्कार किया गया है, तो इतना ज्यादा लाइट ले लिया गया है मेरी बीमारी को। बस फिर क्या था, उन्होंने डाला कि घर से कोई फोन भी नहीं आया है किसी ने, मतलब कि इन्होंने खुद को जो है वो अकेला समझ लिया है। उनके जो कंटेंट में है उनकी एक बीवी आ गई है जो कि उसको मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि उसको चाबी भरती है, पर रंजना को मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि रंजना, क्या तुम्हें समझ में चीजें नहीं आती है? अगर वो ना समझ है, वो अगर चीजों को नहीं समझ रहा है तो तुम तो समझा सकती हो ना उसको, या फिर तुम्हारे घर वाले वो तो बता सकते हैं। वो लड़का ससुराल में रह के अपनी माँ के लिए चीजें बोल रहा है और इस तरीके से बोल रहा है। कम से कम एक जो पत्नी होती है, जब बेटा माँ के लिए ऐसा कुछ बोलता है तो एक पत्नी होने के नाते तुम्हें उस चीज को रोकना चाहिए कि आप क्यों बोल रहे हो, और ये सारी बातें सोशल मीडिया पे लाने का क्या मतलब बनता है। और घर में अगर ऐसी बातें होती हैं तो एक बहू होने के नाते तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि ऐसी बातें घर के बाहर ना लाई जाए। यार मतलब कि मुझे समझ में नहीं आता है, हम लोग आसपास के लोग छोड़ो, हम लोग खुद के घर में अपनों से बोलने में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हम अपनों से नहीं कर पाते हैं, कि अगर हम उनको करेंगे तो मेरी जो पर्सनल चीजें उनको पता चल जाएगी। बहुत सारे लोग नहीं करते, और ये लोग सोशल मीडिया पे ऐसे आके अपनी चीजें बताए जा रहे हैं। आज तो उनके पापा ने भी, क्योंकि जहां जहां पे ऐसी चीजें होती तो अंकल जी भी काफी अच्छे से उन्होंने बोला है। एक उन्होंने डायलॉग दिया, क्योंकि जब भी वो आते एक अच्छा सा डायलॉग देकर जाते हैं, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा सा डायलॉग दिया था, अभी मुझे याद नहीं आ रही है। मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि दुनिया भी तुम देखा नहीं है, खुद को बहुत बड़े शहंशाह समझ लो, खुद को बहुत ज्यादा ज्ञानी समझ लो, पहले जिंदगी जीना तो सीख लो, पहले एक्चुअल में क्या चीजें चल रही वो तो समझ लो, और खुद को क्या समझे जा रहे हो। लेकिन हाँ, जो अंकल जी ने बोला है वो मैं टाइटल जरूर लगाऊंगी तो आप लोग समझ जाना कि क्या उन्होंने बोला है। तो हाँ, तो अब भाई प्रिंस का भी वीडियो आ गया, आंटी जी का तो सुबह वीडियो आ गया, अंकल जी ने भी वीडियो के माध्यम से समझा दिया है, और मेरी वीडियो हो रही है काफी ज्यादा बड़ी, क्योंकि आंटी जी ने जो प्रिंस को घर से निकाला था, मैं हंस हंस के 10 मिनट तक टेक खेलती रही, तब जाके फाइनली मैंने हंसी के साथ ही वो सेंटेंस जो है वो कंप्लीट किया। तो चलिए अब इसको भी कंप्लीट करते हैं। तो प्रिंस बाबू का आ गया है एक वीडियो जिसमें उन्होंने बोला है कि इंसान को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए, और उस वीडियो में इन्होंने अपने मम्मी को, अपने घर वालों को, यहाँ तक कि सचिन को भी टारगेट करते हुए ये बोला है कि ये जो तबीयत खराब हुई थी ना वो भी मैं बताऊंगा, नहीं ऐसे बोला था, ये जो मैं बीमारी में भी, मैं इतनी बीमारी में भी मैं डांडिया खेलने क्यों गया था मैं वो भी बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा, क्या हो रहा था, मुझे कैसे खींचा जाता है, मुझे कैसे किया जाता है मेरे साथ। इतना मतलब कि ये खुद को इतना अबला बना देते हैं, और इसी तरीके की चीजें कि मेरी खुशियों से आपको प्रॉब्लम है, मैं कुछ भी करता हूं तो आपको उन चीजों से प्रॉब्लम है। वो केक वाली भी बात उन्होंने वो लेकर आया, और ये केक वाली बात, आगरा में कोई इनकी सिस्टर है उनकी बात, ये बार बार लेकर आ रहा है। और तो किसी भी माँ को तुम घर वाले को छोड़कर, अपने माँ बहन को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, उन्होंने तो किसी और को अपना बेटा नहीं बना लिया है कि नहीं चलो ये मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा करा तो बेटा तू भी आ जा, मेरा बेटा बन जा, तू भी मेरा बेटा बन जा। उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन हाँ, तुम दोनों भाई जो है वो अपने घर के रिश्ते तुमसे नहीं संभालते, लेकिन दुनिया जहान के रिश्ते संभालने पे लगे हुए, चाहे वो सचिन हो चाहे वो कोई भी हो। अभी तुम्हें अपने घर के रिश्ते, अपनी बहन के साथ तुम्हारा जो रिलेशन है, आज तुम्हारी बहन इतनी ज्यादा टूट गई कि उसको कम्युनिटी पोस्ट लगानी पड़ी। या तो तुम लोग गेम खेल रहे हो, या तो तुम लोग
मतलब कि व्यूज के लिए कुछ भी कर दोगे, या तो तुम्हारे रिश्ते ही ऐसे हैं। तो जब तुम रिश्तों के मामले इनमें इतने कमजोर हो, जब तुम खून के रिश्ते नहीं निभा सकते, तो दिल के रिश्ते निभाने के लिए इतने क्यों मरे जा रहे हो? जबकि सामने वाला बंदा तुमको उतना जितना वो वैल्यू दे रहा था, आज के समय में वो ऑडियंस को दिख रहा है कि आज के समय में वो बंदी तुम्हें वैल्यू नहीं दे रही, वो बंदी का जो रिलेशन है वो पहले जैसा तुम्हारे साथ नहीं रहा, तो तुम अभी भी उनको क्लियर करने में क्यों लगे हुए हो? मुझे ये जानना है। तो चलिए अब आते हैं प्रिंस बाबू के ऊपर। तो इन्होंने आज फिर से बोला है कि कौन कितने दिन मायके रहा है, कौन क्या रहा है, वो भी मैं बताऊंगा। तो मतलब कि तो जितने तुम एक काम करना, तुम डायरी ले लेना, एक पेन ले लेना, जितने दिन, जितने घंटे, जितने मिनट तुम्हारी बहन रही है, तुम उतना रंजना को रख देना। तुम खुद भी अपने ससुराल में रह लेना। अरे मंद बुद्धि, ससुराल में उतने ही अच्छे लगते हैं जमाई जितना ईद के चांद, जानते हो ईद का चांद, जितना ईद के चांद जैसे तुम रहोगे ना, ससुराल जाओगे तो तुम्हें उतनी ही रिस्पेक्ट मिलेगी, तो ईद सेलिब्रेट होगी। मतलब कि तुम कभी कभी अगर जाओगे ससुराल में तो तुम्हारी इतनी खातिरदारी होगी, इतनी, मतलब कि लोग सराखों पे तुम्हें बैठा के रखेंगे। लेकिन तुम अगर जो डेली डेली जाओगे ना, तो वो तुम्हें घर का ही मेंबर समझेंगे। तो अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत जो है वो अपने आप बनानी पड़ती है, ठीक है ना। और ये जो तुम वहां पे जाकर जो कर रहे हो ना, तुम इतना मैं लिख के देती हूँ कि एक दिन तुम पछताओगे जरूर। और फिर रोने के लिए, जैसे सचिन आया था ना अपनी माँ के पास रोने के लिए तुम उसी माँ के पास जाओगे। तो इन्होंने बेड़ा उठाया है, इन्होंने अपनी माँ को धमकी दी है। यहाँ तक कि मैंने सचिन की भी वीडियो देखी थी, जब इन भाई बहन की कंट्रोवर्सी हो रही थी, तब सचिन ने बोला था कि अब यहाँ पे पापा आ गए और ये कोई नहीं करता, ये प्रिंस करता है। और पापा आ गए तो इनको पता है कि मैं पापा के सामने कुछ नहीं बोलूंगा, और पापा आ जाएंगे, पापा कुछ भी बोलेंगे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। उसमें इतनी रिस्पेक्ट है। लेकिन इस मंदबुद्धि लड़के में इतना भी समझ नहीं है कि ये पापा को भी बोल रहा है कि मैंने फोन पे आपको बोल दिया, लेकिन अगर उधर से वीडियो आएगा तो फिर मैं नहीं छोड़ूंगा। मतलब कि कोई भी रहे, मैं सबको लपेटे में लूंगा, मैं सबकी सारी पोल जो है वो खोल दूंगा। भाई साहब, बहन की इज्जत उतारेंगे, भाई की इज्जत उतारेंगे, मम्मी की इज्जत उतारेंगे, पापा की इज्जत उतारेंगे, सबकी इज्जत उतारते उतारते खुद की और खुद की पत्नी की तो इज्जत उतार ही चुके हो। और अब बारी है तुम्हारे ससुराल वालों की। और ये मत समझना कि तुम्हारे ससुराल वाले सोशल मीडिया पे नहीं है तो मैं उनको टारगेट कर रही हूँ या फिर मैं उनको बोल रही हूँ। ये तुम कॉमन सेंस लगाना कि वो चीजें होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर कुछ भी होता है तो लोग ससुराल वाले को ही टारगेट करते हैं। अगर लड़की कुछ गलती करती है तो मायके वाले को टारगेट करते हैं, मायके वालों ने ये नहीं किया, मायके वालों ने वो नहीं किया। और तुम जो वहां पे वीडियोस बना रहे हो तो तुम जानबूझ के मंदबुद्धि, जानबूझ के अपने ससुराल वालों को भी ले डूबोगे तुम। तो एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे ससुराल वाले खुद बोलेंगे दामाद जी, और ये मैं बता रही हूँ ऐसा होता है। तो इसलिए अपनी इज्जत, अपने घर वालों की इज्जत और ना अपने हाथ में होती है। और किसी की इज्जत उतार के ना तुम्हें इज्जत नहीं मिल जाएगी। किसी की इज्जत उतारोगे तो तुम्हारी भी इज्जत जाएगी, क्योंकि वो लोग गैर नहीं है। घर में हर किसी की छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि चौराहे पे आके ना किसी की भी इज्जत उतार दे। और तुम्हें करना है तुम करो ना भाई, तुम्हें रोका किसने है? लेकिन हर कोई व्लॉगर होता है, हर कोई तुम्हारी तरह इधर से उधर या हर कोई घर के ही मुद्दे नहीं उठा के ले आता है। अपने घर को ना, मतलब कि लोग चौक चौराहा नहीं बना देता कि कोई भी और मेरे घर पे चढ़ के चले जाओ। इतना सेंस नहीं इंसान के पास होता है। तुम गरे गरे मुर्दे उखाड़ उखाड़ के अब खुद तो बोलते ही हो, साथ में 4 बंदे को और छीट के आते हो कि तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ। और जब तुम अपनी मम्मी के साथ बैठकर मनीषा के लिए किया करते थे तब नहीं बोला, तब नहीं याद आया, क्योंकि पिन करने की जो आदत है ना वो तुम्हारी ही है, तुम्हें ही सबसे ज्यादा मिर्ची लगती है।
क्योंकि जो इंसान कभी कुछ कर नहीं पाता है ना, वो ऐसे ही सामने वालों को पिन करते रहता है। सबको पिन करो और खुद बेचारा बन जाओ, तो यही तुम कर रहे हो। और मैं रंजना से यही कहना चाहूंगी कि इतना भी भोलापन का नकाब ना अच्छा नहीं होता। और जितनी तुम भोली हो बनती हो, क्या तुम सच में इतनी भोली हो? अगर इतनी भोली होती तो तुम्हें हर चीज की फिक्र होती, तो तुम्हें सबसे पहले ना अपने ससुराल वालों की फिक्र होती कि ये इस तरीके की वीडियोस बना रहा है, क्या तुम उसको रोक नहीं सकती हो? तुम 2 दिन वीडियोस में नहीं आओ, तुम 2 दिन वीडियोस नहीं बनाओ, उससे रूठ जाओ, देखो वो कैसे मानता है। तो एक पत्नी चाहे तो वो हर चीज कर सकती है, अपने पति को सही रास्ते पे भी ला सकती है, और अपने अच्छे खासे पति को उकसा के उसके कान भर भर के उसको अच्छा सा जो है वो क्या बोलते हैं बारूद तैयार कर सकती है। तो वो पत्नी के हाथ में होती है। तो और मतलब कि मुझे समझ में ही नहीं आता कि तुम्हारे पति पे तुम्हारा कोई बस या जोर चलता भी है या नहीं। क्योंकि जितना लगता है कि मुझे तो नहीं लगता कि वो तुम्हें डरा के रखता है या फिर तुम उसे डरा के रखती हो। तुम दोनों ही ऐसे नहीं हो, लेकिन इतना कॉमन सेंस तो होगा ही ना कि अपने घर वालों की इज्जत जो है वो नहीं उछालते। तो गाइस यही सारी चीजें जो है वो इनकी फैमिली में हो रही है। और बहुत सारे वीडियोस थे गाइस, तो मैं इनमें से क्या क्या उठाऊं, क्या क्या करूं, सीरियल बाय सीरियल मैं नहीं लेकर आ सकती थी। तो मेरे अंदर की जो फीलिंग थी वो मैंने अपने रिएक्शन के द्वारा आप लोगों को पेश की है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और इसके बाद जो वीडियोस आएगी वो थोड़े से अच्छे से आएगी, ताकि वो क्या बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप आएगी। अगर आप मेरी बातों से रिलेट करते हो, मेरी बातें आपको समझ में आती है, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उस मंद बुद्धि लड़के तक भी पहुंच जाए। और एक बार समझने की कोशिश जरूर करना प्रिंस, कि ये जो तुम कर रहे हो ना ये सही नहीं है। तुम्हें जो करना है करो, तुम ऑफ कैमरा करो, लेकिन हर चीज का कंटेंट बना के नहीं, चाहे तुम हो, तुम्हारी फैमिली में कोई भी मेंबर हो। सो गाइस इसी के साथ अपना ये जो रिएक्शन है वो एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए